ग्रीन बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 11th के सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 5 है लीनियर इनइक्वालिटीज है। लीनियर इनइक्वालिटीज की ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगी। इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, जो भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, जिनकी जरूरत होती है हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, उन सभी चीजों को डिटेल में एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। तो इस इंट्रोडक्शन के अलावा इस चैप्टर की जो भी अदर वीडियोस होंगी, एक्सरसाइज वाली वीडियोस होंगी, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उनको भी देख लेना इंट्रोडक्शन देखने के बाद। इस वीडियो में शुरू कर लेते हैं इंट्रोडक्शन टू लीनियर इनइक्वालिटीज। नेक्स्ट पेज से चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज। चैप्टर के नाम का क्या मीनिंग निकल के आता है, सबसे पहले यही समझ लेते हैं। सबसे पहले यहां पर आता है लीनियर। आपने पोलिनोमियल्स पढ़े होंगे तो वहां पर लीनियर पोलिनोमियल के बारे में जरूर पढ़ा होगा। क्या होते हैं लीनियर पोलिनोमियल्स, क्लास 9th 10th में आपने पढ़े हैं। फिर से बता देता हूं, देखो हमारे जो भी पोलिनोमियल्स हैं वो हमें कुछ इस तरह से दिए गए होते हैं। यहां पर जो भी हमारा वेरिएबल है एक्स है, इस पे कोई भी पावर नहीं लगी। अगले पोलिनोमियल में 2 पावर लगी है, उससे अगले में यहाँ पर 3 पावर लगी है। तो जो भी हमारा फर्स्ट पोलिनोमियल है ये इसको क्या कहेंगे, अगर कोई भी पावर नहीं दी गई है तो इसे कहा जाता है लीनियर पोलिनोमियल। यानी कि ऐसी इक्वेशंस इस चैप्टर में आने वाली हैं जो कि लीनियर होंगी, यानी कि वेरिएबल की वहां पर पावर सिर्फ हमारी 1 होगी। अगर कोई भी पावर नहीं लगी होती है तो 1 होती है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल लीनियर को हमने यहां पर समझा। अब बात करेंगे इन इक्वलिटीज के बारे में। उसकी डेफिनेशन हमें दी गई है। इसमें दिया है 2 रियल नंबर्स और 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस रिलेटेड बाय सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू फ्रॉम एन इनइक्वालिटी। कोई भी 2 रियल नंबर या कोई भी 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक दूसरे के साथ इन चारों सिंबल्स में से किसी से भी रिलेट करते हो तो उसी को कहा जाता है, वैसे ही बन जाती है इन इक्वलिटी। एग्जाम्पल दूंगा तो बहुत आसानी से समझ जाओगे। जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं, हमारे पास 1 है, 1 इज स्मॉलर देन 5 है। यहां पर बीच में सिंबल हमने यूज कर लिया है लेस देन का, तो ये बन गई है हमारी एक इन इक्वलिटी। बिल्कुल इसी तरह से और भी कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे यहां पर मैं ले लेता हूं 2p ग्रेटर देन 8, ये भी हमारा एक इन इक्वलिटी का एग्जाम्पल बन जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट यहां पर मैं ले लेता हूं 2x लेस देन और इक्वल टू 22, ये भी मेरा इन इक्वलिटी का एग्जाम्पल यहां पर बन जाता है। इसी तरह से आप कई सारे एग्जाम्पल्स खुद से भी बना सकते हो। बस आपको ध्यान ये रखना है, अगर जो भी हमारे यहां पर 4 सिंबल लगाए गए हैं, बीच में किन्हीं भी 2 रियल नंबर्स के या 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के ये इनमें से कोई भी एक सिंबल आ जाता है तो वो इनइक्वालिटी बन जाते हैं। जो भी हमारा लीनियर वर्ड था इसको हमने समझ लिया। इन इक्वलिटीज क्या होती हैं वो हमने समझ लिया। अगर हम इकट्ठा कर दें तो इस चैप्टर में हमें कौन सी इन इक्वलिटीज के बारे में पढ़ना है, जो हमारी लीनियर होंगी, यानी कि जिनकी पावर 1 होगी। बहुत सिंपल वे में हमने चैप्टर के मीनिंग को समझ लिया, एक डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स भी यहां पर हमने ले लिए। अब बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है लाइटरल इनइक्वालिटीज के बारे में। इसमें दिया है इनइक्वालिटीज विच इन्वॉल्व वेरिएबल्स आर कॉल्ड लिटरल इनइक्वालिटीज। ऐसी इनइक्वालिटीज जिसमें वेरिएबल्स इंक्लूड होते हैं उनको कहा जाता है लिटरल इनइक्वालिटीज। जैसे यहां पर हमारा एक्स वेरिएबल है, यहां पर भी एक्स वेरिएबल है, एक्स या फिर वाई वेरिएबल्स ज्यादातर यूज किए जाते हैं। अगर हमारी इनइक्वालिटीज में वेरिएबल्स आ जाते हैं तो उनको लिटरल इनइक्वालिटीज कहा जाता है। एग्जांपल की बात करते हैं, इजी समझ पाओगे। एग्जांपल के लिए यहां पर मैं लिख लेता हूं 4x है, उसके बाद प्लस में आ जाएगा मेरा 2y, ये ग्रेटर देन होगा 120 के। ये एक एग्जांपल हो जाता है हमारा लिटरल इनइक्वालिटी का, क्योंकि यहां पर वेरिएबल्स x और y इसमें इंक्लूड हुए हैं, तो ये एक एग्जांपल हो गया। बिल्कुल इसी तरह से x प्लस में y यहां पर मैं लिख देता हूं विच इज लेस देन 100, ये भी मेरा एक एग्जांपल हो गया। अब यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर हमारे पास टोटल 4 सिंबल हैं, उनमें से 2 सिंबल ऐसे हैं जो हमारे सिंगल सिंगल हैं। ठीक है, ग्रेटर देन और लेस देन वाले जो सिंबल्स हैं, अगर ये 2 सिंबल्स ही यूज किए जाते हैं किसी भी इन इक्वलिटी में तो उस इन इक्वलिटीज को कहा जाएगा स्ट्रिक्ट इन इक्वलिटीज। लेस देन या फिर ग्रेटर देन, जो भी हमारे ये 2 सिंबल हैं अगर बीच में लगे हों किन्हीं भी 2 रियल नंबर्स के या 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के, तो ऐसी इन इक्वलिटीज को कहा जाता है स्ट्रिक्ट इन इक्वलिटीज है। अब कुछ और एग्जांपल आपके लिए लिख देता हूं, यहां पर मैं आगे एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे 4x आ गया, उसके बाद मेरा आ जाता है y विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू
20 हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, ये हो जाएगा मेरा 2x प्लस में आ जाता है मेरा यहाँ पर 22, उसके बाद ये लेस देन और इक्वल टू हो जाता है मेरा 80 के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी हमने सिंबल यूज किए हैं उनमें इक्वल्स का साइन इंक्लूड होता है। ऐसी हमारी इन इक्वलिटी जिनमें इक्वल का साइन इंक्लूड होता है लेस देन और ग्रेटर देन के साथ, ऐसी इन इक्वलिटीज को हम क्लासिफाई करते हैं स्लैक इनइक्वलिटीज में। ऐसी इनइक्वलिटीज जिसमें इस तरह के हमारे दो सिंबल्स यूज किए जाएं स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज हो जाएंगी। अगर इक्वल्स का साइन भी इंक्लूड होता है लेस देन और ग्रेटर देन के साथ तो स्लैक इनइक्वलिटीज हो जाती हैं। जो भी स्टार्टिंग में मैंने आपको यहां पर एग्जांपल्स दिए थे इनको रब करना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, उसको समझना पड़ेगा। जैसे यहां पर मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं आपके लिए, 2 लेस देन एक्स एंड एक्स लेस देन यहां पर हो जाता है 10 के। यहां पर आप मुझे एक चीज बताओ, जो भी हमारी इनइक्वलिटी का सिंबल है लेस देन का यूज हमने 2 बार किया है। कभी भी हम इनइक्वलिटीज के जो भी ये 4 सिंबल हैं इनका यूज 2 बार कर लेते हैं किसी भी एक ही इक्वेशन में। यहां पर एक बार हमने कर लिया, फिर से दोबारा हमने कर लिया, तो इस तरह की जो इनइक्वलिटी है उसको कहेंगे डबल इनइक्वलिटीज। इसका एक और एग्जांपल आपको मैं दे देता हूं। जैसे यहां पर मैं लिख लेता हूं मेरा 6 आ जाता है लेस देन और इक्वल टू x आ जाता है एंड x लेस देन यहां पर आ जाता है मेरा 20 के। ये भी हमारा एक एग्जांपल हो जाएगा किसके लिए, डबल इन इक्वलिटी का ये एग्जांपल यहां पर हो जाएगा क्योंकि यहां पर इन इक्वलिटी के साइन जो है सिंबल है वो हमने 2 बार यूज किए हैं। इस वाले पेज पर हमने लीनियर इनइक्वलिटीज को समझ लिया है। लिटरल इनइक्वलिटीज के 4 एग्जांपल हमने ले लिए हैं। इन 4 एग्जांपल्स में से कौन सी स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज हैं वो हमने समझा, स्लैक इनइक्वलिटीज कौन सी होती हैं वो हमने समझा, और डबल इनइक्वलिटीज किसको कहा जाता है वो भी हमने समझ लिया। अब जो भी हमारी इनइक्वलिटीज होती हैं उनको किस तरह से सोल्व किया जाता है उसको समझने के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। इनइक्वलिटीज और उसके टाइप्स को हमने पीछे वाले पेज पर एग्जांपल्स के साथ समझ लिया है। अब बात करेंगे सॉल्यूशंस की। जो भी हमारी इनइक्वलिटी होती हैं उसके सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, तो यहां पर हमें दिया है द वैल्यू ऑफ एक्स विच मेक एन इनइक्वलिटी अ ट्रू स्टेटमेंट कॉल्ड सॉल्यूशंस ऑफ द इनइक्वलिटी। एक्स की कोई भी ऐसी वैल्यू जो इनइक्वलिटी को एक ट्रू स्टेटमेंट बना दे, उसी एक्स की वैल्यू को इनइक्वलिटी के सॉल्यूशंस कहा जाएगा, सॉल्यूशन कहा जाएगा या फिर सॉल्यूशंस कहा जाएगा। इसका मतलब यह है कि x की हमें अलग अलग वैल्यूज भी मिल सकती हैं, एक या फिर एक से ज्यादा वैल्यूज भी x के लिए हो सकती हैं हमारी। यानी कि किसी भी इनइक्वलिटी का या तो एक सॉल्यूशन हो सकता है या फिर ज्यादा सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। एग्जांपल में मैं ले लेता हूं, यहां पर मेरे पास दिया गया है 30x लेस देन 200। यहां पर जो x मेरा है ये राइस ऑफ बैग्स है। राइस ऑफ बैग्स कितने होंगे, या तो 0 होंगे, 1 2 3, यानी कि जो भी हमारा x है उसकी वैल्यू क्या रख सकता हूं मैं, 0 रख सकता हूं, 1 रख सकता हूं, 2 रख सकता हूं, 3 रख सकता हूं, 4 5 6 7 8 इस तरह की वैल्यूज मैं रख सकता हूं। आप कहोगे कि नेगेटिव वैल्यू भी रख सकते हैं क्या? देखो राइस ऑफ बैग्स अगर ये है तो नेगेटिव नंबर ऑफ बैग्स कभी भी नहीं होते हैं, तो पॉजिटिव वैल्यूज या फिर 0 यहां पर हम रख सकते हैं। अब इनमें से वैल्यूज पुट करके चेक कर लेते हैं क्या क्या हमारे आंसर हमें मिलेगा। जैसे यहां पर 30 मैंने लिखा, x की जगह पर मैं सबसे पहले 0 पुट करूंगा, लेस देन 200 एज इट इज आ जाएगा। इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा, यहां पर 30 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 लेस देन 200, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू यहां पर हो जाती है क्योंकि जो भी हमारा 0 है वो 200 से छोटा ही होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट यहां पर हमारी ये हो रही है, तो ये हो जाएगा हमारा, यानी कि 0 जो है हमारा वो सॉल्यूशन हो जाएगा इस इनइक्वलिटी का। इसके अलावा क्या और भी वैल्यूज सॉल्यूशन में आएंगी, यहां पर लिख लेता हूं मैं 31 पुट करता हूं, उसके बाद लेस देन 200 का सिंबल लगाता हूं, इसको सोल्व करेंगे, 30 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा 30 हो जाएगा लेस देन 200। ये भी मेरी एक ट्रू स्टेटमेंट हो रही है क्योंकि जो 30 हमारा यहां पर है वो 200 से छोटा ही तो होता है। बिल्कुल इसी तरह से आप आगे की वैल्यूज भी पुट करके देख सकते हो। यहां पर हम 2 पुट करके देख लेते हैं, लेस देन 200, इसको सोल्व करेंगे तो 32 ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 60 लेस देन 200। ये भी हमारी एक ट्रू स्टेटमेंट हो जाती है। इसी तरह से आगे की वैल्यूज पुट करेंगे, 30 को यहां पर अब 3x की जगह पर 3 पुट करेंगे, 30 को फिर 4 रखेंगे x की जगह पर, फिर 30 एज इट इज 5 रखेंगे, उसके बाद 30
6 रखेंगे x की जगह पर, उसके बाद 30 और यहाँ पर 7 रखेंगे। जो भी हमारी ये वैल्यूज़ हैं ये हमें रखनी है x की जगह पर, हमें चेक करना है। 30 यहाँ पर हमारा 200 एज इट इज़ सभी जगह पर आ जाएगा। ये वैल्यूज़ रख रख के आपको चेक करनी है, इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है ना सॉल्यूशन फाइंड करने वाला वो क्लियर होगा। अब इनको सोल्व करेंगे। देखो 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पर 90 लेस देन 200। ये बिल्कुल हमारा यहाँ पर भी ट्रू स्टेटमेंट होगी। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट हमारा है 30 को 4 से मल्टीप्लाई करना, तो ये होता है 30 4 जा 120, 120 200 से लेस होता है, तो ये भी हमारी एक ट्रू स्टेटमेंट हो जाती है। इसी तरह से 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 150 विच इज ऑल्सो लेस देन 200, तो ये भी हमारी एक ट्रू स्टेटमेंट हो जाती है। इसी तरह से 30 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 36 जा ये हो जाता है गाइज हमारा 180 विच इज ऑल्सो लेस देन 200, तो ये भी हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी यहाँ पर ट्रू। इसके बाद वाली वैल्यू को आपने ध्यान से देखना है। 30 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 30 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 210 आ जाएगा। यहाँ पर लेस देन का सिंबल एज इट इज और 200 आ जाएगा। इसको आप ध्यान से देखोगे तो भाई कभी 210 200 से कम हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो हो जाती है फॉल्स है। अगर यहाँ पर हम 0 से लेके 6 तक वैल्यू पुट करते हैं तो हमें ट्रू स्टेटमेंट मिलती है, सारी की सारी वैल्यूज जो भी जस्टिफिकेशन है वो ट्रू हमें मिलता है। लेकिन यहाँ पर आके फॉल्स हो जाती है, ये कभी भी नहीं हो सकता है कि 200 कम हो जाए, 210 कम हो 200 से। जो भी हमारे सॉल्यूशंस हैं वो हमें क्या क्या मिले हैं एक सेट के अंदर हमें लिख लेना है। देखो सॉल्यूशन में हमें क्या क्या मिला है, हमने 0 से लेके 6 तक की वैल्यूज रखी तो हमें ट्रू स्टेटमेंट मिली है, यानी कि सॉल्यूशन क्या हो जाएगा x के लिए, ये हो जाएगा हमारा 0, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। अगर हम 0 से 6 तक की कोई भी वैल्यू रखते हैं उन सभी के लिए हमारी ट्रू स्टेटमेंट आ जाती है। तो जो भी हमारी ये इनइक्वालिटी हमें दी गई है उसके सॉल्यूशन यहां पर हमें मिल जाते हैं। और जो भी ये सॉल्यूशन मिले हैं अगर हम इनका एक सेट बना देते हैं, करली ब्रैकेट्स के अंदर इनको लिख देते हैं, तो इसको हम कहेंगे यहां पर सॉल्यूशन सेट। जो भी इस सेट के अंदर हमारी वैल्यूज आई हैं वो कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं जिनके लिए हमारी यहां पर ट्रू हो जाती है स्टेटमेंट, इस वाले सिंबल को जो जस्टिफाई करती हैं। इस तरह से सॉल्यूशन होते हैं किसी भी इनइक्वालिटी के। जो भी हमने यहाँ पर इनइक्वालिटी ली है ये बहुत सिंपल है। हमें कुछ ऐसी इनइक्वालिटीज को भी सोल्व करना होगा जिसके लिए हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए। बिना रूल्स के इनइक्वालिटी को सोल्व करना बेवकूफ़ी होगी। तो क्या क्या रूल्स होते हैं उन रूल्स को डिटेल में समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। कोई भी इनइक्वालिटी की इक्वेशन हमें दी गई है उसको सोल्व करना है तो उसके लिए कुछ रूल्स आपको पता होने चाहिए। इन रूल्स के बिना इनइक्वालिटी का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहां पर दिया है रूल्स टू सोल्व इनइक्वालिटी। सबसे पहले रूल की बात कर लेते हैं। इसमें दिया है इक्वल नंबर्स में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन। कोई भी इनइक्वालिटी की इक्वेशन हमें दी गई हो उसमें इक्वल नंबर्स को दोनों साइड में या तो हम ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना है इक्वल नंबर होने चाहिए, दोनों साइड में सेम नंबर को ऐड भी किया जा सकता है या फिर सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। तो जो भी हमारा इनइक्वालिटी का साइन होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यहां पर मैं लिख देता हूं, अगर हम इक्वल नंबर को ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं इनइक्वालिटी की इक्वेशन में तो जो भी इनइक्वालिटी का सिंबल है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, इसमें दिया है बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय सेम पॉजिटिव नंबर। अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर है इनइक्वालिटी के दोनों साइड में हम उससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और दोनों साइड में डिवाइड भी कर सकते हैं, तो भी हमारी इनइक्वालिटी के सिंबल में कोई चेंज नहीं आता है। उसी चीज को यहां पर लिख देता हूं, नो चेंज। यानी कि किसी भी इनइक्वालिटी की इक्वेशन में दोनों साइड किसी भी सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या सेम पॉजिटिव नंबर से, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। दोनों साइड हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। अब ये पॉजिटिव की बजाय अगर कोई नेगेटिव नंबर हो तो क्या होगा, तो इस वाले पॉइंट को सबसे ध्यान से समझ लेना, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। इसमें दिया है बट व्हेन बोथ साइड आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ नेगेटिव नंबर। कोई नेगेटिव नंबर है उससे दोनों साइड में मल्टीप्लाई करें या फिर दोनों साइड में हम डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो
रिवर्स हो जाता है। मान लो हमारे पास कोई इनइक्वलिटी दी गई है, यहां पर मेरे पास है 2x और लेस देन 7 यहां पर है। इस इनइक्वलिटी में मैं दोनों साइड में किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर देता हूं, सेम नंबर से। ठीक है, यहां पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं -3 से, इस तरफ भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं -3 से। मैंने क्या किया, जो भी यहां पर दिया गया है उसका यूज कर रहा हूं मैं। नेगेटिव नंबर यहां पर -3 आपको दिख रहा होगा दोनों तरफ, मैंने या इससे मल्टीप्लाई करूं या फिर डिवाइड भी करता हूं तो जो भी इनइक्वलिटी का साइन है वो रिवर्स हो जाता है। अभी साइन जो भी आपको दिख रहा है ये रिवर्स हो जाएगा। -3 इंटू में 2x से इसको सोल्व करेंगे ना तो सिंबल जो है वो रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। पहले लेस देन का सिंबल था, अब ग्रेटर देन का सिंबल हो जाएगा, ये सिंबल पलट जाता है। ये वाला पॉइंट बहुत ध्यान आपने रखना है। अब जो भी रूल नंबर 1 है, 2 है या फिर स्टार वाला जो ये पॉइंट है, इन सभी को एक्सप्लेन कर देता हूं एक इनइक्वलिटी को सोल्व करके। जैसा बुक में सोल्व कराया गया है, सबसे पहले इस एग्जांपल को उस तरीके से सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद जैसे असल में हमें सोल्व करना है वो भी मेथड मैं आपको बता दूंगा। तो यहां पर हमें दिया है 4x + 3 लेस देन 6x प्लस में 7 है। हमें इसको सोल्व करने के लिए x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो क्या किया जाए, देखो सबसे पहले तो इस 3 को मुझे हटाना होगा, एक एक करके सारी चीजें करेंगे। अगर मुझे इस 3 को हटाना है तो मैं इस तरफ क्या करूं, 3 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। प्लस का है, अगर मैं यहां पर 3 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, अगर मैं एक साइड में सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे दूसरी साइड भी यहां पर सब्ट्रैक्ट करना होगा, -3 कर देता हूं। अगर मैंने दोनों साइड में किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट किया है तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग कोई भी चेंज नहीं आएगा इसके बीच वाले सिंबल में। तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहां पर मेरा सिर्फ 4x बचेगा, 3 में से 3 को माइनस करने पर 0 हो जाएगा। लिख लेते हैं भाई 4x लेस देन, यहां पर आ जाएगा मेरा 6x, उसके बाद यहां पर कितना है 7 - 3, ये हो जाएगा मेरा 4 के इक्वल। तो यहां पर 4 आ जाता है। अब जो भी मेरी ये वैल्यूज हैं इनमें थोड़ा सा स्पेस मैं ऐड कर देता हूं ताकि मुझे कुछ भी सब्ट्रैक्ट करना हो या फिर ऐड करना हो उसके लिए जगह यहां पर मुझे मिल जाए। अब मैं क्या करता हूं, मुझे इस 6x को एलिमिनेट करना है तो दोनों साइड से मैं 6x सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। इस साइड में भी 6x को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, इस साइड में भी 6x से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। यहां पर भी मैंने रूल नंबर 1 का यूज किया है, किसी भी वैल्यू को दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा सिंबल में। अब यहां पर देखो 4x माइनस में 6x करता हूं तो ये हो जाएगा 2x, स्मॉलर देन का साइन एज इट इज रहेगा। उसके बाद यहां पर 6x प्लस का है, 6x माइनस का है तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहां पर मेरे पास 4। अब क्या करना होगा, मुझे x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है तो इस 2 को -2 को मुझे एलिमिनेट करना होगा। -2 को एलिमिनेट करने के लिए यहां पर मैं -2 से इसे डिवाइड कर देता हूं दोनों साइड में। अब यहां पर जो स्टार वाला हमारा पॉइंट है इसका यूज हमने किया है, हम क्या कर रहे हैं, -2 से मैंने डिवाइड किया है, नेगेटिव नंबर से मैंने डिवाइड किया है तो जो भी इनइक्वलिटी का सिंबल है वो रिवर्स हो जाता है। देख रहे हो कैसे यूज करना है हमें इन रूल्स का, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो सिंपल है, सबसे पहले क्या होगा, नीचे -2 है ऊपर -2 है, भाई कैंसिल कर दो इनको। उसके बाद हमारा x बचेगा, हमने -2 से दोनों साइड में डिवाइड किया था तो इनइक्वलिटी का साइन को भी हमें रिवर्स करना होगा, लेस देन से ग्रेटर देन हो जाएगा। और यहां पर मैं -2 से 4 को कैंसिल करूंगा तो वैल्यू -2 मुझे मिल जाएगी। ये हो जाएगा सॉल्यूशन जैसा बुक में दिया गया है। काफी कंफ्यूजिंग सा लगेगा आपको, 8th क्लास में ऐसे सोल्व करते थे कि भाई इस 3 को हटाना है तो -3 लिखो, इस 6x को हटाना है तो यहां पर -6x लिखो। आपको जो सही तरीका है, जिस तरीके से आपको सोल्व करना है वो मेथड मैं बता देता हूं इसी एग्जांपल को लेकर। तो उसके लिए यहां पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले जो भी मेरी ये इनइक्वलिटी मुझे दी गई थी, गिवन थी, उसको यहां पर लिख लेता हूं। मुझे दिया गया था यहां पर 4x, उसके बाद प्लस में 3 दिया गया था, लेस देन 6x प्लस में 7। ये इनइक्वलिटी मुझे गिवन थी, जैसे यहां से -3 को इस तरफ से, ठीक है, ये इनइक्वलिटी जो भी मुझे गिवन थी एज इट इज यहां पर मैंने लिख ली है। अब इसको सोल्व करने के लिए जो पोलिनोमियल्स वाला मेथड था ना वही अप्लाई करेंगे, लेकिन इन तीनों रूल्स को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो जो भी हमारी x वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ इकट्ठा कर लो। भाई यहां पर मेरा 4x है, दूसरी तरफ मेरे पास क्या है 6x है, प्लस का है, इस तरफ लेकर आ जाऊंगा तो माइनस का
6x हो जाएगा, लेस देन का सिंबल एज इट इज रहेगा। उसके बाद जो दूसरी तरफ मेरा 7 है वो एज इट इज यहां पर आ जाएगा, और 3 यहां पर प्लस का है, दूसरी तरफ इसको शिफ्ट कर देंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। अभी तक हमने यहां पर रूल नंबर 1 का यूज किया है। अगर हम किसी भी पॉजिटिव वैल्यू या फिर नेगेटिव वैल्यू को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो सिंबल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। हमने 6x को इस तरफ शिफ्ट कर लिया, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वैल्यू को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट। हमने 6x को यहां पर क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, तो कोई चेंज नहीं आएगा। बिल्कुल इसी तरह से 3 को हमने दूसरी तरफ शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट किया है, तो भी कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब इसको सोल्व करते हैं। 4x में से 6x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 2x, लेस देन 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे मिल जाएगा यहां पर 4। अब x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो क्या किया जाएगा, देखो -2 जो वैल्यू है ना, मुझे उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ मेरे पास पहले से 4 है, और -2 यहां पर x के साथ कैसे है भाई, मल्टीप्लाई में है। दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगी। यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि किसी भी नेगेटिव नंबर को दूसरी तरफ शिफ्ट करने पर वो वैल्यू डिवाइड हो रही हो या फिर मल्टीप्लाई हो रही हो तो सिंबल चेंज हो जाएगा। यहां पर इस वाले रूल का यूज होता है। -2x के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा तो ये जाएगी डिवाइड में, यहां पर आ जाएगा -2, तो सिंबल रिवर्स हो जाएगा। ये वाला सिंबल इस तरह से पलट जाएगा। फिर से बता देता हूं, किसी भी वैल्यू को हम पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, मतलब किसी भी वैल्यू को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, वो ऐड होती है या फिर सब्ट्रैक्ट होती है, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे इसमें होता है, ठीक है, किसी भी वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू अगर होती यहां पर हमारा 2, तो भी कोई भी चेंज नहीं आता, जो सिंबल हमारा है वो सेम रहता। लेकिन नेगेटिव वैल्यू को दूसरी तरफ शिफ्ट करने पर मल्टीप्लाई या डिवाइड वो होती है, तो सिंबल जो है वो चेंज हो जाएगा। अब यहां पर सोल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू हमें यहां पर मिल जाती है -2। जैसे यहां पर हमने सोल्व किया था -2 मिल गया, अपने वाले मेथड से हमने सोल्व किया तो भी यहां पर -2 मिल जाता है। बस आपको ध्यान रखना है रूल नंबर 1 और 2 का। स्पेशली किसका ध्यान रखना है कि किसी भी नेगेटिव नंबर को हम दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं, वो मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड में जाती है तो साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपने हमेशा ध्यान रखना है किसी भी इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए। सो जो भी रूल्स थे वो हमने यहां पर समझ लिए हैं, एक मेथड तो हमने समझ लिया है यहां पर। अब अगर ग्राफिकली हमें सोल्व करना हो किसी भी इनइक्वालिटी को, वो कैसे किया जाएगा उसको समझने के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। पीछे वाले पेज पर हमने इस इनइक्वालिटी को सोल्व किया था और हमें सॉल्यूशन मिला था x ग्रेटर देन -2। इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा। सॉल्यूशन सेट के लिए सिंपली यहां पर हम क्या करेंगे, जो भी हमारी x की वैल्यू है वो -2 से बड़ी होगी, तो इस तरह से -2 से बड़ी है, बीच में हमारा किस तरह का सिंबल लगा हुआ है, ग्रेटर देन का सिंबल लगा हुआ है। अगर लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल लगा हुआ होगा तो हम राउंड ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। जो भी हमारी वैल्यू यहां पर -2 है वो लिखेंगे, और -2 से बड़ी जितनी भी वैल्यू हैं वो x के लिए ट्रू होंगी। तो कहां तक की वैल्यूज होती हैं, -2 से बड़ी कितनी वैल्यूज होती हैं, कहां तक होती हैं, इन्फिनिटी तक होती हैं, तो इस तरफ हमें इन्फिनिटी का सिंबल लगा के इसे क्लोज कर देना है। इस सॉल्यूशन के लिए ये हो जाता है हमारा सॉल्यूशन सेट। यहां पर हमने इंटरवल्स का यूज किया है, राउंड ब्रैकेट और जो भी हमारा स्क्वायर वाले ब्रैकेट होते हैं चैप्टर नंबर 1 में जो मैंने बताया था इंटरवल्स के बारे में, वही चीज यहां पर हमने यूज की है। अब जो भी हमारी ये वैल्यू है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है, कोई भी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे। हमारा ये सॉल्यूशन हमें मिला है, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, उस पर इस तरह से जो भी हमारे नंबर्स हैं वो लिख लेने हैं। अब यहां पर बात हो रही है -2 की। हमारा जो सिंबल है ना उसका हमें ध्यान देना है। अगर हमारे पास सिंबल लेस देन हो या फिर ग्रेटर देन सिंबल हो तो उसके लिए हम जो डॉट है ना वो ओपन वाला लगाएंगे। इस तरह से हमारा डॉट लगेगा ओपन वाला, इसको अंदर से डार्क नहीं करेंगे, इसको फिल नहीं करेंगे। कहां पर हमें लगाना है, -2 पर। तो -2 पर जो भी मेरी वैल्यू -2 है इस पर इस तरह से मैंने एक ओपन डॉट लगा दिया है। अब जो भी मेरा x है वो क्या होगा, -2 से लेके इन्फिनिटी तक, जिसमें -2 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि x की वैल्यू -2 से बड़ी है। तो मुझे क्या करना होगा, जो भी मेरा -2 यहां पर है, -2 से बड़ी वैल्यूज सारी की सारी इस नंबर लाइन पर इस डायरेक्शन में होंगी। तो यहां से मुझे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, मोटी सी नंबर लाइन को कवर करते हुए इस तरह से एक नंबर लाइन मुझे
ड्रॉ कर देनी है और लास्ट में यहाँ पर एरो भी लगा देना है। जो भी यहाँ पर ये सॉल्यूशन है इस इनइक्वलिटी का, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर मैंने कर दी है। इस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन को। एग्जांपल से मैंने यहाँ पर समझा दिया है। एक और एग्जांपल लूंगा और क्रिस्टल क्लियर करना होगा इस कॉन्सेप्ट को। मान लो हमें जो सिंबल है वो लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू का मिल जाए तो क्या किया जाएगा, इस चीज को भी तो समझना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जो डॉट है वो यूज करेंगे इस तरह से क्लोज वाला, उसको पूरी तरह से अंदर से फिल करेंगे, डार्क करेंगे। मेरे केस में मैं व्हाइट पेन का यूज कर रहा हूं तो इसको पूरी तरह से मैं व्हाइट से फिल कर दूंगा। उसके बाद जो भी कंडीशन होगी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी लाइन है उस पर मैं शो कर दूंगा। इसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं जो भी हमारा ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन में जो हमारा बीच वाला सिंबल है वो इनमें से कोई एक लगा होता तो कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता। मान लो हमारा जो भी सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरह से मिलता, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, ये हमें सॉल्यूशन मिलता। तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, हमें कौन से सिंबल बीच में दिखाई दे रहे हैं। यहां पर सिंबल जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल है, ये वाला सिंबल है। तो इसके लिए डॉट कौन सा यूज करना है, हमें यहां पर यूज करना है डार्क वाला, यानी कि जो भी मेरा -2 है उस पर इस तरह से एक डार्क डॉट में बना दूंगा। उसके बाद जो भी मेरा x है वो -2 से बड़ा है और -2 के इक्वल भी है, यानी कि यहां पर जो लाइन लगाऊंगा वो मैं -2 से ही होगी और इस तरह से आगे की तरफ उसे भी मुझे ड्रॉ कर देना है। अगर मेरे सिंबल्स आते हैं ये वाले तो मुझे इस तरह से ओपन डॉट लगाना है। अगर मेरे सिंबल आते हैं जिनमें इक्वल्स का साइन भी इंक्लूड होता है तो इस तरह के डॉट का यहां पर यूज करना है। और जो भी मेरा ये सॉल्यूशन है इसके लिए सॉल्यूशन सेट क्या होगा मेरा वो भी तो पता होना चाहिए। तो भाई देखो -2 से लेके इन्फिनिटी तक की वैल्यूज रहेंगी, लेकिन यहां पर हम इसमें क्या है -2 के इक्वल भी है। जो भी हमारा x है वो -2 के इक्वल भी है और उससे बड़ी के बड़ी सारी वैल्यूज भी इसमें इंक्लूड होती हैं। तो यहां पर जो इंटरवल हम यूज करेंगे वो होगा हमारा स्क्वायर वाला ब्रैकेट। इंटरवल्स पता है ना, यहां पर हमने राउंड ब्रैकेट का यूज किया है क्योंकि हमारे ये दो वाले सिंबल्स, ये दो सिंबल्स आए हैं तो राउंड ब्रैकेट है। अगर हमारे ये दो सिंबल्स आ जाते हैं तो हमें स्क्वायर वाले ब्रैकेट का यूज करना है और हमेशा इन्फिनिटी की साइड तो राउंड वाला ब्रैकेट ही यूज किया जाएगा। इंटरवल्स वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बता दिया था। अगर इंटरवल्स में आपके डाउट हैं किसी भी तरह के तो नीचे कमेंट कर देना, एक अलग से वीडियो में बना दूंगा, इंटरवल्स को डिटेल में उस वीडियो में एक्सप्लेन में कर दूंगा। कोई भी इनइक्वलिटी का अगर सॉल्यूशन हमें दिया है, किसी भी तरह से दिया है, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी इस वाले पेज पर हमने समझ लिया है। लीनियर इनइक्वलिटीज के सॉल्यूशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 11th की एजुकेशनल वीडियोस इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वलिटीज की जो भी अदर वीडियोस हैं, एक्सरसाइजेज वाली वीडियोस हैं, उन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देखना और अच्छी तरह से समझ लेना। मैं मिलूंगा इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।